नमस्कार, मैं हृदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे न्यायालय के दो महत्वपूर्ण निर्णयों की और उसके साथ ही अमन साहू को लेकर भी अदालत ने उनके भाई को औपबंधिक जमानत देने से इनकार कर दिया है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि बीजेपी के नेताओं को बड़ी राहत मिली है। देखिए, एक मामला बीजेपी के नेताओं पर यह था कि बाबूलाल मरांडी, अमर बावरी, संजय सेठ जैसे लोगों पर एक एफआईआर दर्ज थी। अदालत ने इस मामले में उन्हें राहत दी है। दूसरी तरफ रघुवर सरकार के जो 5 मंत्री थे उनके खिलाफ एसीबी जांच की मांग की गई थी, तो अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया और कहा है कि ऑलरेडी एसीबी जांच चल रही है। हम आपको बता दें कि 2 साल पहले ही एसीबी ने पी दर्ज कर लिया था, लेकिन मंत्रियों के लिए, पूर्व मंत्रियों के लिए राहत की बात है कि अभी तक एसीबी आगे नहीं बढ़ पाई है। नीरज है हमारे साथ। नीरज, देखिए, बीजेपी के नेताओं के लिए ये दोनों खबरें आज राहत भरी रही। बिल्कुल, देखिए, दो काफ़ी महत्वपूर्ण मामला जो था उसको लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुआ और सुनवाई के बाद जो है कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिली है दोनों मामलों में, कह सकते हैं। लेकिन एक मामला जो है वो थोड़ा अलग है। पहले अगर मामले की बात कर ले, जो कि पिछले वर्ष जन आक्रोश रैली जो युवा भाजपा की ओर से आयोजित की गई थी मोरहाबादी मैदान में, और थोड़ा टकराहट की स्थिति जो थी वो देखने को मिली थी, जब बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और पुलिस आमने सामने हो गई थी। उसके बाद लाठीचार्ज हुआ था, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, वाटर कैनन की गाड़ियां जो है वो मौके स्थल पर जो है मंगाई गई थी और तनावपूर्ण स्थिति जो है पैदा हुई थी। उसके बाद जो है कई हजार अज्ञात लोगों पर लालपुर थाना में मामला दर्ज किया गया था और भाजपा के लगभग 50 नामजद लोगों पर जो है, नेताओं पर मामला दर्ज किया गया था। उसके बाद जो बीजेपी के नेता हैं वो हाईकोर्ट चले गए थे और हाईकोर्ट में ये आग्रह किया था कि पूरे मामले को निरस्त किया जाए, जिसमें इससे पहले बहुत सारे जो नेता थे उन्हें झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिल गई थी, यानी कि बेल प्रदान कर दिया गया था। और आज बड़ा अपडेट आया है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं बाबूलाल मरांडी, उनके साथ साथ जो मौजूदा जो रक्षा राज्य मंत्री हैं संजय सेठ, उनके अलावा कई नेता हैं जिन्हें आज बड़ी राहत मिली है और उनके खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया था लालपुर थाना में, उसे निरस्त करने का आदेश झारखंड हाईकोर्ट ने दिया है। तो ये कह सकते हैं बड़ी राहत जो है बीजेपी नेताओं को आज झारखंड हाईकोर्ट से मिली है। दूसरी बिल्कुल बड़ी राहत मिली है बीजेपी के तमाम नेताओं को। इसके साथ अदालत से जुड़ी हुई दूसरी एक और अहम खबर है अमन साहू के भाई को लेकर। बिल्कुल, देखिए, इससे पहले आपने देखा होगा 11 मार्च को अमन साहू के भाई जो है आकाश साहू, उसकी ओर से जो है एक औपबंधिक जमानत याचिका जो है वो एनआईए की विशेष अदालत में दाखिल किया गया था और ये कहा गया था कि जो अमन साहू का जितना भी क्रियाकर्म है उसमें शामिल होने के लिए इजाज़त दिया जाए और 13 दिन की औपबंधिक जमानत की मांग की गई थी। मामले में 12 मार्च को सुनवाई हुई। उसके बाद जो है मामला 17 मार्च तक चला गया, क्योंकि एसएसपी की रिपोर्ट नहीं आई थी, एनआईए की रिपोर्ट नहीं आई थी। और उसके बाद आज यानी कि मामले की जो फैसला है वो आया, मामले का फैसला आया और उसमें जो एनआईए की विशेष अदालत के जो न्यायाधीश है मधुरेश कुमार, उन्होंने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। एनआईए की रिपोर्ट से, एनआईए की रिपोर्ट में बहुत सारी बातों का जिक्र किया है, क्योंकि आकाश साहू रांची के होटवार जेल में बंद है और एनआईए का मामला जो है उसके खिलाफ चल रहा है। तो बहुत सारी बातों का जिक्र है उस रिपोर्ट में और उसी को कहीं ना कहीं आधार मानते हुए एनआईए की विशेष अदालत ने जो औपबंधिक जमानत है उसे खारिज कर दिया है। जो बंदिक जमानत की जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया है। साथ ही इसमें एक और अपडेट दे दूं तो उनके अधिवक्ताओं से मेरी बात हो रही थी। उनका कहना है कि वो कल ही झारखंड हाईकोर्ट में पूरे मामले को लेकर जो है चुनौती देंगे। हालांकि उनकी ओर से जो बातें ये कही गई है, अब कितना क्लियर है ये कल क्लियर होगा। क्या वो इस मामले को हाईकोर्ट में चैलेंज करें, क्योंकि 10 कर्म जो है उसमें भी वो चाहते हैं कि 10 कर्म में जो कार्यक्रम होते हैं उसमें भाग लेने का जो इजाज़त है वो कोर्ट से दिया जाए। इसकी कहीं ना कहीं जो है बात सामने आ रही है। यही बात हुआ है, देखने वाली बात हो क्या वो झारखंड हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को चुनौती देते हैं और क्या जमानत की मांग करते पूरे मामले को लेकर। चलिए नीरज, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखने वाली बात इस पर ये होगी कि आगे क्या हाई कोर्ट जाते हैं अमन साहू के भाई, और वहीं बीजेपी के नेताओं को बड़ी राहत मिली है, तो इस पर उनकी तरफ से प्रतिक्रिया क्या आती है ये भी देखने वाली बात है।